सेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। एक छोटा सा एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल इससे सवाल बनते ही नहीं, दुनिया में कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हो, खास के नीचे इवेंट्स हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सब में। इस चैप्टर का जो हीरो है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसमें जो मेन खेल होना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं, इनका डिफिनेशन पहले मैं लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम में ही डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। इसका परिभाषा पहले देखो बच्चों, फिर इसको मैं फिगर से समझाऊंगा। इसका परिभाषा है किसी सतह से, कोई सतह हो और उसमें लंबवत दिशाओं में दिशा में गुजरने वाले, पास होने वाले, गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेखाओं को ही उस सतह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सतह से लंबवत दिशाओं में गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही उस सतह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको आप फिगर से समझिए। ये मान लो एक सरफेस है, एक सतह है और ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये सतह से लंबवत गुजर रही है, क्योंकि ये सब इस तरह से होती है। मार्कर को देखो, ये सरफेस समझो, ये 90 डिग्री पे जा रही है इस तरह से, क्योंकि बोर्ड पे ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए मैंने इस तरह से आपको सुला के दिखा रहा हूँ। ये सारे लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये एक सतह हो गया, ये ABCD एक सरफेस हो गया। इस सरफेस से जितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसी को इस सतह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। तो जो सूचित किया जाता है हिंदी में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है, फाई से सूचित किया जाता है। ये सरफेस आपका सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, कुछ भी हो सकते हैं। इसके सतह से लंबवत दिशाओं में गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, ये सारे लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका मान कैसे निकालते हैं, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी में बोलेंगे तो विद्युत तीव्रता, जिनको कैपिटल ई से नोट करते हैं, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इसी का नाम है, इसी का नाम विद्युत शक्ति भी है। विद्युत तीव्रता एवं एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ वेक्टर, जिनको ए से नोट करते हैं, इस पे तीर लगाते हैं, का अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल एक्चुअल में 11th में पढ़ते हैं कि सदिश का गुना करने का दो तरीका होता है। दो सदिश को गुना करने पे कभी अदिश बन जाता है और कभी सदिश ही रहता है। दो सदिश को गुना करेंगे कभी वो सदिश बन जाता है और कभी क्या बन जाता है, अदिश बन जाता है। यहाँ ये अदिश बनता है, इसका नाम है अदिश गुणनफल। ये विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि, उस पर जो तीर लगा हुआ है। एरिया वेक्टर, ये भी एक सदिश राशि है। वेक्टर मतलब हुआ है सदिश, एरिया ना, सदिश क्षेत्रफल, हिंदी में इसको बोलेंगे सदिश क्षेत्रफल। तो मैं हिंदी लिख देता हूँ, सदिश क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का इंग्लिश क्या होता है, एरिया, एरिया का एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हिंदी का, इंग्लिश ई लिया गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई का यहाँ से डिफिनेशन से फॉर्मूला आ गया। ये अदिश गुणनफल है, यहाँ पे डॉट का चिन्ह पड़ता है, डॉट। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होती है, बिंदु गुणनफल, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और इसी को तोड़ के लिख देंगे ये कॉस थीटा।
ई ए कॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम और भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला निकालेंगे, गॉस थ्योरम। वहां गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है तब भी यही फॉर्मूला यूज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस थीटा। ई से क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पूरा नाम तो इंग्लिश में जाना है, इंग्लिश मीडियम पढ़ी, हिंदी प्लस हिंदी में विद्युत तीव्रता, क्या में लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत तीव्रता। ए से हो गया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। थीटा क्या है? थीटा एंगल है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। थीटा, ये थीटा पढ़ते हैं। इसका यूनिट निकालो। यूनिट क्या होगा बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं आप लोग? यस सर। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यूनिट कहां से निकलता है? फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या? E cos थीटा। E का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट था बच्चों? न्यूटन पर कूलम। एरिया का मीटर स्क्वायर और cos साइन का कोई यूनिट नहीं होता है। इससे निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। इसका E का एक और यूनिट आप पढ़ाया गया है, वोल्ट पर मीटर। मीटर स्क्वायर कर दिया तो वोल्ट मीटर हो गया। अब डायमेंशन की बात करो। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या था? ml p इनवर्स 3a इनवर्स और एरिया का होता है स्क्वायर। जो डायमेंशन नहीं पढ़े हैं, ये YouTube पे ही मेरा अपलोड है डायमेंशन, आपका यूनिट डायमेंशन पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, वहां से आप देख सकते हैं। NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर आमिर पे जाएं और 11th लाइव लेक्चर में देखिए, वहां पे मेरा डायमेंशन निकालना, यूनिट निकालना, ये सब अच्छे से वहां पढ़ाई। वेक्टर इसे हम वेक्टर का काम है, पूरा वेक्टर पे लेक्चर्स डाले गए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखें, पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसमें हम लोग कुछ दो ऑब्जेक्टिव स्पेशल केसेस निकालते हैं। स्पेशल केस इसको बोलते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल को शॉर्ट करते हैं, आइडियल शॉर्ट करते हैं, स्पेशल केस लिखते हैं। केस वन है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत